ओके जी, ये जो अभी आपने साउंड सुनी थी ये थोड़ी ख़तरनाक होती है। ये साउंड तब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है जब आप इसके जस्ट बहुत ज़्यादा पास इन द सेंस जब आप इसी के अंदर बैठे हों तो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बाहर होते हैं उसके तो हम स्पेस नहीं देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप स्पेस देना सीखो ऐसी इमरजेंसी व्हीकल्स। जब तक आप फंसते नहीं है ना तब तक आपको एहसास नहीं होता कि जो अंदर बैठा उसकी जान कैसे सूखी होती है। तो बात ये थी कि मेरी ये काफ़ी टाइम से ना वीडियो बहुत पेंडिंग चल रही थी। मैं बात करने जा रहा हूँ हर्निया की। पहली चीज़ ये कि डिस्क्लेमर में ले लो कि डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेडिकल लाइन से हूँ बट डॉक्टर नहीं हूँ। स्टिल मैं डॉक्टर्स के पास गया और सलाह ली कि हमें करना क्या चाहिए। तो आज से 6-7 महीने पहले यानी कि 2025 अगस्त में हमें फ़र्स्ट टाइम पता चला कि मेरे बेटे को हर्निया है। हर्निया बहुत टाइप के होते हैं। जो मेरे बच्चे को था वो था जी इंग्वानल हर्निया। ये बहुत टाइप के आते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि जो एब्डोमेन होता है, यहाँ पर एब्डोमेन के पास छोटा सा एक इतना सा ना बम्प निकल आता है। थोड़ा सा और स्पेस नीचे, मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एज ए मेडिकल में देखना। गलत चीज़ प्लीज़ कमेंट में कुछ ऐसा मत लिखना। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आई विल श्योर हेल्प यू, बट फिर भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना। बहुत नाम के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनके अंदर भी गया। 4 से 5 हॉस्पिटलों में गया, बड़े हॉस्पिटलों में, और डॉक्टर्स के पास तो मैं बहुत गया। हाँ, तो वापस आता हूँ अपनी स्टोरी के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगस्त 2025 में बच्चा खेल रहा था, घर के अंदर ही खेल रहा था, बाहर भी नहीं। सडनली क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को सुसु आया है। तो हमने इसको सुसु कराया तो इसने जस्ट सडनली एक स्पॉट हमें बताया कि हाई हो रही है। हमने इग्नोर मारा, भी देखा नहीं हमने भी क्या हो रहा है। हो सकता है पॉटी कर रहा हो, तो बट ऐसा था नहीं, पॉटी का था नहीं। तो जैसे ही हमने देखा, जब इसे वॉश करा रहे थे, हैंड वॉश वगैरह ये सब दिखा रहे थे, तो इसने एकदम सडनली चीखना शुरू कर दिया कि पेन हो रहा है। हमने इसकी निक्कर उतार के देखा तो एक छोटा सा बम्प निकला, और देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि एज ए मेडिकल मैं भी होता हूँ बट मेरे लिए ये नहीं थी। बट डॉक्टर्स का कहना ये है कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है। और अगर प्री मैच्योर बेबी मतलब कि टाइम से पहले जो डिलीवरी हो जाती है, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि उनको ये छोटा सा हर्निया हो जाता है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे एक ना ट्यूब होती है। अगर प्री मैच्योर होते हैं तो वो ना ट्यूब ना फुली डेवलप नहीं होती, और जो टेस्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर ना मूव करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। और क्या होता है कि, और इसी के साथ एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो एब्डोमेन वो ट्यूब जो ट्यूब होती है, फॉर एग्जांपल आप मेरी फिंगर को देखो, इधर और इधर में मूवमेंट होता है। इस साइड भी एक तरह की नॉट होती है और इधर से नॉट होती है। उसके अंदर कोई काम नहीं है, उस ट्यूब का कुछ लेना देना नहीं है। तो जो टेस्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। अब ये मूव कब करते हैं, वो जो बम्प आया वो कैसे आया, जब बच्चा खेल रहा होता है या खांसता है, रोता है, चीखता है, और बोले तो कुछ अपने से वजनदार कोई चीज़ उठाता है, देन वो इसके अंदर एक बम्प सा निकल आता है। वो वहाँ पे वो बम्प इतना मोटा फूल जाता है, अभी फ़ोटो में आप देख रहे होगे वैसे। तो ये चीज़ इसको डेवलप हुई, और फिर हम गए डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने देखते बोल दिया कि ये हर्निया है। हिस्ट्री हमारी कभी रही नहीं ऐसी कि किसी को रहे ऐसा हर्निया, बट इसके साथ रहा तो कह नहीं सकते अब आगे फ्यूचर में। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज मेडिसिन के साथ तो है नहीं, ओनली सर्जरी ही इसका इलाज है। तो ये मानो कि 1.5 साल 2 साल का बच्चा जो है सर्जरी करवानी, पहले तो सर्जरी सुनते ही डर लगता है, और फिर इतना छोटा बच्चा सर्जरी करवानी, और बहुत ज़्यादा टफ हो गया सुनने के बाद। देन उन्होंने कहा कि आप पहले तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ, उसमें पता चलेगा कि इसको हर्निया कौन सा है,
कहाँ पर है और कितना है। देन अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड वाले जो मैडम थे, जो डॉक्टर थे बच्चों के, उन्होंने बताया कि इट्स नॉर्मल, मतलब कुछ ज़्यादा मेडिकल में इतना परेशान वाला नहीं है। बट हाँ, इसमें सिर्फ डेंजरस जो पार्ट रहता है वो यही होता है जब बच्चा रोता है और वो फूल जाता है। फूलने के बाद जो वो जगह है, अगर तो वो प्लेन स्किन की तरह है फॉर एग्जांपल ये है, और अगर तो वहाँ पे अगर वो रेडनेस आ गई, जैसे कुछ चोट लगती है, नील पड़ना शुरू हो जाता है ना, देन वो अलार्मिंग है। फिर तो आपका इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा और इमीडिएटली सर्जरी होगी। तो डॉक्टर्स के पास हम लोग गए और वहाँ पे हमने पता करा, तो अल्ट्रासाउंड वाले ने हमें बोला कि इट्स नॉर्मल, अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि अभी बच्चा डेवलप हो रहा है, मे बी ये ट्यूब ऑटोमेटिकली बाद में सील हो जाए। बट ध्यान रखना कि अगर उसका कलर चेंज होता है तो आपको इमीडिएटली भागना पड़ेगा। फिर ये हमारे साथ सिर्फ 1 से 2 इंसिडेंट हुए थे। जब वो इंसिडेंट ठीक हो गए, हमारे 1-2 इंसिडेंट हुए थे, वो इस अगस्त में ही हुए थे। उसके बाद ये रो रहा था। बट ध्यान रखना पड़ता है, यही वजन, कफिंग और चीख चिल्लाना। खेलना कूदना है ना बच्चे का एकदम कम करना कितना टफ होता है। तो डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड वाले, वेट करना चाहते हो वेट कर लो, मे भी हो जाए। और देन हमने वेट करने की ही सोची कि सर्जरी ऑप्शन तो है, लास्ट ऑप्शन तो है, वो तो करवाना ही था, लेकिन इमीडिएट करवाना वो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बच्चे के साथ सर्जरी करवाना बड़ा टफ था। तो देन वेट किया हमने। इट्स ऑलमोस्ट अक्टूबर कि वो इंसिडेंट इतना नहीं हुआ, और हमने डिसाइड किया कि जब है ही नहीं तो मे बी शायद डेवलप होगी अक्टूबर के अंदर इंसिडेंट फिर हुआ और वो बम्प निकल आया। कुछ चोट लगी थी खेलते कूदते और वो बम्प दोबारा आ गया। अब ये बम्प ना डेवलप कब होता था, जब ये रोता था, जब ये खेलते टाइम ज़्यादा ज़ोर लगाता था, यहाँ से जब सर्दी ज़ुकाम में खांसी होती थी, ये इंसिडेंट थे जब इसके बम्प आते थे। अक्टूबर में वो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद वेट किया, बट वेट में ये हुआ कि जो इसको बम्प 1 आवर 2 आवर जब ये शांत होता था तो चला जाता था, वो बम्प जा नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 6-8 आवर्स लग रहे थे। और उसी दौरान मतलब विद इन अ वीक ये जब इंसिडेंट, ये बम्प का टाइमिंग जो बढ़ने लग गया ना, तब उसके बाद इंसिडेंट में जब इसने एक दिन शिकायत करी कि पेन हो रहा है, देन हम इमीडिएट भागे, बहुत जल्दी भागे और फिर हमने इसकी सर्जरी करवा दी। उसकी छोटी सी क्लिप है और इन जगह है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखो। इसके बाद लास्ट ये बताऊँगा, आप 10 नहीं 20 नहीं 25 जितने हो सके उतने डॉक्टर से सलाह लो। आपको पता चल जाता है कि सामने वाला जो है ना हमें लूटने के चक्कर में है। और एक डॉक्टर होता है कि जो समझाता है। मेरे को ऐसे 3 डॉक्टर मिले थे। एक ये जिससे हम रेगुलर इसका चेकअप चलता है। एक वो डॉक्टर था जिसने हमें अच्छे से समझाया और सलाह दी कि लास्ट ऑप्शन तो सर्जरी ही है। और एक वो अल्ट्रासाउंड वाली मैडम, उन्होंने भी बोला सर्जरी वेट कर सकते हो। और लास्ट वो जहाँ पे मैंने इनकी सर्जरी करवाई, मैंने वहाँ कराई जहाँ पे इसका बर्थ हुआ था। मैं लास्ट उन्हीं के पास गया, डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि ऑप्शन तो यही है। अलार्मिंग सिचुएशन तब होती है जो मैंने आपको बताया, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि अगर अभी करवा लोगे तो बेटर है, नहीं तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत वो एक ही आती है कि जब वो पेन स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा। अदरवाइज़ तो लोग काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़ों में बहुत कॉमन है हर्निया, ये यहाँ पे बम्प निकल आते हैं छोटे छोटे, उसमें प्रॉब्लम रहती है। देन जो इसके लास्ट डॉक्टर थे जिन्होंने सर्जरी करी है, उन्होंने कहा कि आप 1 दिन 2 दिन में आप इनको ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने सर्जरी वाले दिन 1 दिन का स्टे लिया, फुल डे, एंड नेक्स्ट डे हम गए। तो ये छोटे से क्लिप्स हैं, उसमें देख लो। कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर पूछो, और जितने डॉक्टर हो सके उनके पास जाओ, सलाह लो, और फिर ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा कि लास्ट ऑप्शन जो है सर्जरी ही है। वेट करने को चाहो वेट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन आपके पास ज़्यादा नहीं होते। बस यही था, ये एक छोटी सी जानकारी थी। मेडिकल में मैं इसलिए नहीं गया कि इतने टाइप का होता है, वो बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरे साथ हुआ क्या था, और जो मैंने वीडियो सर्च कर रहा था कि बच्चों के साथ कैसे करें क्या ना करें, वो कॉमन था, वो मुझे कहीं मिली नहीं। तो मैंने कहा ये मैं वीडियो बनाता हूँ और सबको बता रहा हूँ कि फेस क्या है। आफ्टर सर्जरी का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आफ्टर सर्जरी में ध्यान क्या रखना होता है। आफ्टर सर्जरी में ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे को एटलीस्ट कम से कम 7 दिन जो है उछल कूद ना करने दें, क्योंकि जो सर्जरी होता है ना वो यहाँ से कट लगाते हैं।
कट लगाने के बाद उसके अंदर ये ट्यूब है ना, मैनुअली उसको सील करते हैं सूचर से, बाहर से उसको सील कर देते हैं ताकि वो जो मूवमेंट हो रही है वो ना हो। वो ट्यूब के अंदर जो है इंटेस्टाइन जो है घुस जाता है, ऐसे करके वो फूल जाता है। जब बच्चा नॉर्मल होता है वो अंदर आ जाता है, टेस्टिकल्स जो है मूव्स करते हैं, जो ऊपर आए थे तो वो एक बम्प बन जाता है। ये सब ध्यान रखना होता है। तो डॉक्टर ने इतना से लगभग छोटा सा कट मार के उसमें करा, कट भी दिखाता हूँ, ड्यूरिंग द सर्जरी एंड आफ्टर 6 मंथ्स की मेरे पास एक फ़ोटो है। कभी कभी इशारा करके बताता है कि यहाँ पे मेरे को हाई हुई थी, बट अदरवाइज़ कुछ नहीं है और कोई इसको अभी कोई पेन नहीं है, खेल कूद रहा है, सब बढ़िया है। करवाना तो है, ये ऑप्शन यही और कुछ नहीं। बट आप काफ़ी डॉक्टर्स से मिलो जो आपको जेन्युइनली अच्छा लगे ना, उसी से ही ये काम करवाना, और फालतू के नहीं लफड़ों में पड़ना। मैं नाम नहीं लूँगा, पता नहीं मुझे लीगली कुछ फेस ना करना पड़े, बट हाँ नामचीन हॉस्पिटल्स हैं कि बंदा इस होप में जाता है कि शायद कुछ हमें नया पता चले, कुछ नहीं। नाम क्या है, एज क्या है, हाँ ये हर्निया है, आप सर्जरी की डेट ले लो, सिंपल। चौथी कोई बात ही नहीं, बच्चा है क्या केयर, कुछ नहीं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं बट डॉक्टर कुछ नहीं बताता। टिल देन बढ़िया वीडियो तो नहीं है बट इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अलावा बढ़िया वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। यही है इस वीडियो में। और कुछ जानना हो तो कमेंट करना, फालतू के कमेंट्स मत करना, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा कमेंट्स को। बाकी जो जानना चाहते हो वो पूछो, जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊंगा। बाकी डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, आई एम फार्म, और कुछ नहीं। ओए राम, ये क्या कर दिया? किसकी? पापा की फोटो खींचेगा? आगे? ये तो डर के मारे दोनों सो जाते हैं। जब वो स्ट्रेचर लेके गए थे ना, उसके पैर वो अब चल रहा था ना, तो ऑपरेशन चल रहा था। सिस्टर कह रहे ठीक है सिस्टर, आप जाओ अंदर जाओ। अच्छा तो मैं के सर में मारी। मैंने वैसे दिखा आपको, देखा तो फिर देंगे। अच्छा ये बन जाती है इसमें बन जाती है। हाँ कभी वो अंदर से वो सांप निकालना पड़ता है ना, तभी तो बैठते हैं। हाय कर दो सबको, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। दर्द हो रही है? आप ठीक हो? ठीक है, बाय बाय कर दो। बहुत कुछ है क्या लेना? पूरा पैकेट दे दो। मैं सोचा मेरे खाने वास्ते क्या है। पापा क्या कर रही हो? बेटे वीडियो बना रहे हैं। जो आपको हाई हुई थी ना वो बता रहा हूँ मैं। आपको हाई हुई थी ना? हाँ। हाँ ना? कहाँ पे? यहाँ पे पेट में। यहाँ? हाँ वो बता रहा हूँ सबको। हेलो गाइस को बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है, आपने जाना है, आप खेल लो। नहीं। यहीं बैठेगा? हाँ। अच्छा यहाँ पे बैठेगा। यहाँ बैठेगा। टच नहीं करना किसको। टच। हाँ वो वहाँ पे देखो आप, ठीक है। बट मम्मी उसने फिर से नीचे उतरना है। जाओ। या हाँ इधर से जाओ, इधर मम्मी के पास। अक्टूबर में हमने वेट किया। यहाँ पे बैठना है।